सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IRFC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन अगर देखोगे तो IRFC में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको विटनेस करने को मिली होगी। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो आज के दिन एक न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा है, जिस न्यूज़ में ये मेंशन किया गया है कि IRFC को फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस मिल चुका है बॉन्ड इशू करने का। अब ये बॉन्ड इशू जो है वो डिस्काउंटेड बॉन्ड इशू है, ठीक है। इसका एक्चुअल में वैल्यू निकल के आता है 10,000 करोड़ रुपये। इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि IRFC जो है वो 10,000 करोड़ रुपए रेज करने वाली है डीप डिस्काउंट बॉन्ड इशू के ज़रिए, और इसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस इनको मिल चुका है। ऑब्वियस सी बात है कि IRFC एक फाइनेंस कंपनी है। अब फाइनेंस कंपनी के पास सबसे ज़्यादा जो होना चाहिए वो पैसा होना चाहिए। अब इसके लिए कंपनी ने 10,000 करोड़ का बोल सकते हैं फंड रेज किया है वाया बॉन्ड इशू। तो ओवरऑल ये सारी जो खबर है वो कहीं ना कहीं बिजनेस पर्पज़ से अगर हम देखें तो अच्छा कंसिडर किया गया है। इस वजह से आज के दिन आपको IRFC में 6% की तेज़ी भी विटनेस करने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी के ग्रोथ की, तो ग्रोथ पिछले एक साल में नो डाउट हमें थोड़ा डिसअपॉइंटिंग देखने को मिला है, बट पिछले एक साल में कंपनी से रिलेटेड ऑर्डर्स की न्यूज़ हमें काफ़ी अच्छी सुनने को मिली है। अब देखो पिछले एक साल में गवर्नमेंट की बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा उन्होंने स्पेंडिंग से रिलेटेड अपडेट्स हमें दी है। किसमें? रेलवे सेक्टर में। अब रेलवे सेक्टर में एक बड़ा प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट अगर सुनने को मिले तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रोजेक्ट की जो फाइनेंसिंग है वो कोई तो कंपनी करती हुई नज़र आएगी और कोई कंपनी उसके कॉन्ट्रैक्ट लेती हुई नज़र आएगी। तो फाइनेंस के तौर पर आपको आरवीएनएल है, IRFC जैसी कंपनीज़ का नाम देखने को मिलता है। और जब कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर आरवीएनएल जैसी कंपनीज़ का नाम हमें सुनने को मिलता है। तो उम्मीद है कि 2024 के फाइनेंशियल ईयर में 25 के फाइनेंशियल ईयर में जो ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं उसकी एग्जीक्यूशन या फिर बोल सकते हैं उसका जो रिजल्ट कंपनी के नंबर्स में देखने को मिलेगा वो 2026 के फाइनेंशियल ईयर में दिख सकती है। 2025 तो कंपनी ने डिसअपॉइंट किया, बट देखते हैं 2026 में कंपनी के नंबर्स एक्चुअल में हमें ग्रो करते हुए देखने को मिलते भी है या नहीं। सो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, काफ़ी सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि पिछले कुछ टाइम में सेबी के रेगुलेशंस की वजह से मिशन मार्केट ने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के साथ टाई अप किया है। इनका नाम है मिस्टर कुलजीत सिंह। उनका आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे टेलीग्राम चैनल को वो हैंडल करते हैं। अगर आपको मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स लेनी है, मार्केट को सीखनी है, कॉल्स लेनी है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे कॉल्स एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, जिसका 1 रुपये भी आपको देना नहीं होता, और उसकी परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता भी है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब आज के दिन की बात करें तो HAL हो या फिर बाकी के डिफेंस सेक्टर वाली कंपनीज हो, वो सभी काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। भयंकर तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। अब ये तेज़ी के पीछे के रीजंस क्या है वो मैं आपको समझा दूंगा, बट सबसे पहले एक चीज़ देख लो कि आज के दिन ये तेज़ी कितनी बड़ी है। अब दोस्तों अगर निफ्टी इंडिया के डिफेंस इंडेक्स को देखोगे तो उससे आप समझ सकते हैं कि तेज़ी कितनी बड़ी है। ये जो इंडेक्स है वो आज के दिन आपको 6% से भी ज़्यादा की रैली दिखाता हुआ दिख रहा है। ये इंडेक्स की बात हो रही है, ना कि किसी स्टॉक की। स्टॉक 6% की तेज़ी दिखाता है तो बहुत अच्छा तेज़ी उसको बोला जाता है। इंडेक्स अगर 6% की तेज़ी दिखा रहा है तो इसका मतलब आप ये अंदाज़ा लगा लो कि उस इंडेक्स में जो कंपनी है उसमें कितनी बड़ी तेज़ी आपको देखने को आज के दिन मिली होगी। अब HAL की बात करें तो HAL में भी आपको आज के दिन अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला है, बट ये सारी तेज़ी के पीछे का रीज़न्स क्या है? तो दोस्तों अगर बात करें कोई प्रॉपर न्यूज़ के बारे में तो अभी तक कोई न्यूज़ हमें सुनने को मिला नहीं है। ये चीज़ है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हमें देखने को मिला है, उसके बाद जो सीज़ फायर की न्यूज़ हमें सुनने को मिली है, उस वजह से हमारी डिफेंस कंपनी ज़रूर थोड़े से परेशान हुई थी। बट अल्टीमेटली अगर वॉर एक बार शुरू हो जाए और बाद में एक दिन बाद रुक भी जाए तो भी हमारी डिफेंस कंपनी के लिए वो एक फ़ायदे का सौदा ही रहता है, क्योंकि एक भी मिसाइल अगर उड़ा तो कहीं ना कहीं उसके रिप्लेसमेंट तो चाहिए होंगे। तो इसके लिए हमारी डिफेंस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। अब जो चीज़ यूज़ में हुआ है, मतलब जिसको यूज़ किया गया है, उसके मेंटेनेंस का भी काम आपको मिलता हुआ दिखेगा। तो बोल सकते हैं कि 2025 के ऑर्डर पाइपलाइन जो थे HAL के वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे।
बट ये जो वॉर हुआ है, इस वॉर की वजह से 2027 का जो हमारा यूनियन बजट होगा उसमें वापस से गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो डिफेंस सेक्टर में बढ़ सकती है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डबल डिजिट में भी ग्रो कर सकता है और हमारी जो टोटल जीडीपी है उसका 4% डिफेंस सेक्टर में जा सकता है, ऐसे तो एनालिस्ट भी कह रहे हैं। तो बोल सकते हैं कि अभी के टाइम पे इन सारी कंपनीज ने नंबर अच्छे दिखाए हैं, सेंटिमेंट्स अच्छा है, इस वजह से इन सारी कंपनी में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, जिसमें आप एचएल को भी ले सकते हैं, कोचिंग शिपयार्ड को भी ले सकते हैं। आज के दिन कोचिंग शिपयार्ड को ही देखोगे तो इसमें ही आपको 12-13% की तेज़ी देखने को मिल जाएगी। अब कोचिंग शिपयार्ड का तो चलो स्पेसिफिक एक रीज़न भी हम ले सकते हैं। अगर Q4 की बात करें तो इसके नंबर्स हमें काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिले थे। कुछ पैरामीटर्स पे इसने अपने नंबर्स को अच्छा नहीं दिखाया था, बट कुछ पैरामीटर्स पे बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाया था। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कोचिंग शिपयार्ड नहीं दिखाया था, अगर हम GRAC की बात करें तो उसके भी Q4 के अर्निंग्स हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल के देखने को मिले थे। अगर नंबर्स को देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें 2-fold जंप दिखाता हुआ नज़र आया था। और उसके अलावा रेवेन्यू की बात करें तो 62% की ग्रोथ हमें देखने को मिली थी, इबिट्टा हमें मोर देन डबल देखने को मिला था, साथ में डिविडेंड से रिलेटेड भी न्यूज़ देखने को मिली थी। तो काफ़ी अच्छा बोल सकते हैं अभी अपडेट्स हमें डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड सुनने को मिली है। इस वजह से डिफेंस सेक्टर का परफॉर्मेंस आपको ऐसा दिख रहा है। बट बोलते हैं ना कि कभी भी भागते हुए ट्रेन को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप डिफेंस सेक्टर में इस बड़ी तेज़ी को देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो उससे पहले आप थोड़ा रिसर्च और एनालिसिस भी कर लो। मैं कोई बाइंग सेल रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में कभी भी कोई स्टॉक या सेक्टर में तेज़ी देखने को मिलती है तो उससे पहले रिसर्च कर लेनी चाहिए। फोमो बाइंग के लिए जाओगे तो मैक्सिमम टाइम आपको लॉसेस हो जाता है। तो ये एक मेरा सलाह रहेगा आपके लिए, बाकी आप किसी भी तरह का रिकमेंडेशन इसको मत समझना, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों कोचिंग शिपयार्ड से रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश हो रहा है, जिस आर्टिकल में ये मेंशन है कि करंट मार्केट लेवल से कोचिंग शिपयार्ड में करीब 60% तक का गिरावट दिख सकता है, क्योंकि हमें ऑर्डर्स की कमी देखने को मिल रही है। ऑर्डर्स नहीं, मेजर ऑर्डर्स की कमी देखने को मिल रही है। अब ये सारी चीज़ें किसने कहा है, तो ये सारी चीज़ें कहा है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने। देखो ये सारी चीज़ें जो मेंशन की गई हैं ये कोई ऐसा नहीं कि गारंटी है कि ऐसा बोल दिया है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। या किसी स्टॉक को लेकर अगर बुलिश कमेंट्री कर दी है किसी ब्रोकरेज हाउस ने तो ऐसा नहीं कि वो भी गारंटी होता है कि बोल दिया है तो चलो तेज़ी तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी अपने रिसर्च की बेसिस पर कमेंट्री करते हैं। आपका बस काम ये रहता है कि वो सारे कमेंट्री को देखो, आपको वो सारी चीज़ें अगर सूटेबल लगती हैं तो फिर उस हिसाब से आप अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी नहीं लगती है तो आप इन सारी चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और इन सारी चीज़ों को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं जिसमें बताया गया है कि Q4 का जो नंबर हमें देखने को मिला है वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही देखने को मिली है, बट मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो वो जो एंटिसिपेट किया गया था उससे हमें वीक देखने को मिला है, क्योंकि प्रोविजंस हमें बढ़ते हुए देखने को मिले थे। और देखो दोस्तों यहाँ पर मेंशन ये भी किया गया है कि अगर INS विक्रांत की हम बात करें तो उसके रिपेयर्स की ऑर्डर्स हमें सुनने को मिली है, जो कि कोचिंग शिपयार्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे का बोल सकते हैं सौदा है। बट उसके अलावा अगर हम बात करें नवाइल ऑर्डर के बारे में तो उसकी हमें कमी देखने को मिल रही है, और ये एक तरह से देखा जाए तो कोचिंग शिपयार्ड के लिए कंसर्न है। तो इन सारी चीज़ों की बेसिस पे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने कुछ ऐसे कमेंट्री की है। फिर से मैं बोलना चाहूँगा किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर लेना। और मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें तो कोचिंग शिपयार्ड में आपको 35% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ऐसी तेज़ी जब आती है तो अक्सर यहाँ पर क्या है कि करेक्शंस का बोल सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों पे भी आप थोड़ा ध्यान रखना। जैसा कि मैंने बताया कि भागते हुए ट्रेंड को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ें अभी सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे हो रहा है, और मल्टीपल पॉजिटिव न्यूज़ मिल गया है, इस वजह से वो सारे एक्सपेक्टेशंस में और भी बोल सकते हैं हाइप बन रहा है। तो चलिए अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जो भी एक डिफेंस सेक्टर से ही बिलोंग करती है। नाम है दोस्तों पारस डिफेंस। Q4 के अर्निंग्स इसके हमें देखने को मिल चुके हैं, जहां पर इसके जो नेट प्रॉफिट था वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 97% से ग्रो करते हुए नजर आए थे। साथ में दोस्तों कंपनी ने स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की थी, जो कि 1:2 के रेशियो में था। सो अगर आप पारस डिफेंस के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।